वैसे तो हमारा सनातन धर्म लाखों साल पुराना है और हमारे इस धर्म ने पूरी दुनिया को सभ्यता सिखाया है। आज जहां पूरी दुनिया आगे बढ़ चुकी है और चंद्रमा और मंगल तक पहुंच चुकी है, वहीं हमारे सनातन धर्म लाखों साल पहले ही अपने समय से बहुत आगे बढ़ चुका था और हमारे शास्त्रों और मंदिरों के माध्यम से पूरी दुनिया को अपने विकसित होने का प्रमाण दे दिया था। आज के समय में हम विज्ञान और आधुनिक मशीनों से लैस हो चुके हैं, मगर आज भी हम हजारों वर्ष पहले बने मंदिरों जैसा भव्य और विशालकाय मंदिर बनाने में असमर्थ हैं। सनातन धर्म के इस मंदिरों को देखकर हम केवल आश्चर्य ही कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गॉडफादर एंटरटेनमेंट में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको सनातन धर्म के ऐसे मंदिरों का रहस्य बताएंगे जिसे कोई नहीं समझ पाया। पहला है कैलाश मंदिर। महाराष्ट्र के संभाजी नगर से कुछ किलोमीटर दूर यह मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जहां सभी मंदिरों की नींव नीचे से बनाई जाती है, वहीं कैलाश के इस मंदिर को ऊपर से बनाया गया है। इस मंदिर की ऊंचाई पूरे 100 फीट तक है और इसे पहाड़ों को काट कर बनाया गया है। इस मंदिर की भव्यता को देखकर वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यह मंदिर इंसानों द्वारा कभी नहीं बनाया जा सकता। इतना ही नहीं, एलोरा के इस कैलाश मंदिर के दीवारों पर पत्थरों को काटकर पूरी महाभारत की कथा चित्रांत किया गया है। यह मंदिर तकरीबन 1200 साल पुराना है और यह हमारे कैलाश पर्वत और भगवान शिव को समर्पित है। मुगल वंश के शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने के लिए लगातार 3 सालों तक अपनी सैनिकों को भेजता रहा, मगर वह इस मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ सका। नंबर 2 पे आता है सोमनाथ का मंदिर। गुजरात में मौजूद यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहले स्थान पर आता है। प्राचीन समय में सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग हवा में झूमता था, मगर विदेशी आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। बता दें कि सोमनाथ के इसी स्थान पर भगवान कृष्ण ने अपने शरीर को त्यागा था। यहाँ पेड़ के नीचे जब भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे तो शिकारी ने उनके अंगूठे को हिरण का आंख समझकर बाण चलाया। इसी बहाने से भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया। सोमनाथ के इस मंदिर में एक बेहद आश्चर्य कर देने वाला वाक्य लिखा है और यह वाक्य संस्कृत में लिखा है। मैं आपको इस वाक्य का अर्थ बताता हूँ। यहाँ लिखा है, आ समुद्रांत दक्षिण ध्रुवा पयंत आबादिते ज्योतिर्मार्गम, अर्थात जब आप इस मंदिर से एक बाण को दक्षिण ध्रुव के तरफ चलाओगे तो इस मंदिर और अंटार्कटिका के बीच में कोई भी धरती नहीं आएगा। और आश्चर्य करने वाली बात यह है कि आज जब आप गूगल मैप से देखोगे तो सच में इस मंदिर और दक्षिणी ध्रुव तक कोई जमीन नहीं है। तो जरा सोचिए, हजारों साल पहले भी हमारा सनातन धर्म कितना एक्यूरेट और सटीक था। नंबर 3 है तिरुपति बालाजी मंदिर। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ में मौजूद है और इस मंदिर में लगी मूर्ति भगवान वेंकटेश्वर भगवान की असली मूर्ति है, जिसे भगवान विष्णु का रूप बताया जाता है। आपको यह जानकर बेहद हैरानी होगी कि यह मूर्ति बिल्कुल असली है, अर्थात इस मूर्ति में प्राण है। इस मूर्ति के सर के बाल हमेशा अपने आप बढ़ते रहते हैं और साथ ही साथ इस मूर्ति को कभी किसी ने बनाया नहीं था। यह मूर्ति अपने आप प्रकट हुई थी। नंबर 4 पे आता है कोणार्क सन टेम्पल। इस मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में कुमार नरसिम्हा देव ने किया था। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इस मंदिर को ऐसे बनवाया गया है कि आज भी सूर्य की पहली किरण इस मंदिर के मुख्य द्वार पर गिरती है और इस मंदिर को इस तरीके से बनवाया गया है मानो रथ में 24 पहिए लगे हों और जिसे 7 घोड़े खींच रहे हों। बता दें कि ये 24 पहिए दिन के 24 घंटे के बारे में बतलाता है और इस पहिए की मदद से हम समय का भी पता लगा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि घड़ी का आविष्कार भी हमारे सनातन धर्म में बहुत पहले ही हो चुका था। नंबर 5 पे आता है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। दोस्तों, केरल राज्य में मौजूद यह मंदिर भारत का सबसे रहस्यमय मंदिर है। बता दें कि इस मंदिर में कुल 6 खुफिया दरवाजे हैं जिसे कभी किसी ने नहीं खोला, लेकिन सन 2011 में सरकार के आदेश पर इसके 5 दरवाजे को खोल दिया गया और जब इसके भीतर देखा गया तो वहाँ खजानों का ढेर भरा हुआ था। यहाँ भगवान के सोने की कई सारे बड़ी बड़ी मूर्तियाँ थीं और सरकारी आंकड़े के हिसाब से यह खजाना तकरीबन 1 ट्रिलियन का है। जरा सोचिए, 1 ट्रिलियन तो कितने देशों की जीडीपी भी नहीं है। मगर इस मंदिर के उस 6ठे दरवाजे को आज तक नहीं खोला गया। माना जाता है कि अगर वह 6ठा दरवाजा खुल गया तो धरती पर विनाश आ जाएगा और इस दरवाजे पर सांप के 2 बड़ी बड़ी आकृतियां बनी हुई हैं, जिसे देखने से ऐसा प्रतीत होता है मानो वे वार्निंग दे रहे हैं।
और ख़ास बात यह है कि इस दरवाजे को आसानी से खोला भी नहीं जा सकता, क्योंकि इस दरवाजे को एक विशेष मंत्र से बांधा गया है और इस मंत्र को कोई भी ठीक से नहीं पढ़ सकता है, जिसकी वजह से इस मंदिर का दरवाज़ा आज तक नहीं खुल पाया है। नंबर 6 पे आता है वीरभद्र टेम्पल, लेपाक्षी। यह मंदिर आंध्र प्रदेश भाग के लेपाक्षी में मौजूद है और जो महादेव के उग्र अवतार वीरभद्र को समर्पित है। और इस मंदिर में बहुत सारे पिलर हैं, मगर यहाँ एक ऐसा पिलर है जो जमीन को बिल्कुल स्पर्श नहीं करता, मतलब यह पिलर पूरी तरह से हवा में झूमता रहता है। और इस पिलर को देखने के लिए हजारों श्रद्धालु आते हैं और इस पिलर के नीचे से कपड़े को पाड़ करके देखते हैं। आखिर इतना भारी पिलर हवा में कैसे लटका हुआ है, यह वैज्ञानिकों की समझ से आज तक परे है। तो दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में हमेशा से ही अपने समय से बहुत आगे रहा है और बेहद ही अद्वितीय रहा है, मगर फिर भी हम मुगलों के बनाए आर्किटेक्ट के नमूने को सबसे ज़्यादा प्रमोट करते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज बहुत सारे हिंदू हमारे प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में नहीं जानते हैं, मगर मुगलों के बनाए ताजमहल और जामा मस्जिद को बच्चा बच्चा जानता है। हमें हमारे सनातन धरोहर को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हमारी पहचान ताजमहल और जामा मस्जिद से नहीं, हमारी पहचान सनातन धर्म से होती है, जहाँ के आर्किटेक्चरल मंदिरों के सामने विज्ञान भी शीश झुका लेता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।